बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, सर्दी का तो अभी आगाज़ हम नहीं कह सकते कि सर्दी का आगाज़ हो गया है, लेकिन एचिवेरिया जो हैं हमारे सकुलेंट्स एचिवेरिया बेहतर कंडीशन में आना शुरू हो गए हैं। जो इन्होंने सख्त पीरियड था गर्मी का वो गुजार लिया। बहुत सारे सकुलेंट्स ख़त्म भी हुए हैं और जो बच गए उनकी ग्रोथ अब बेहतरी आना शुरू हो गई उनकी ग्रोथ में। अब ये टाइम है कि हम इनको सेपरेट भी कर लें। हमने इनको सेफ़ रखने के लिए बहुत सारे जतन किए थे, तो अब टाइम है जनाब इनको एक्सटेंड करने का। ये मैंने एक बॉटल में लगाया हुआ था, डिस्पोजेबल बॉटल में, और अच्छी खासी इसकी ग्रोथ है। बेहतरीन सी ग्रोथ इस एचिवेरिया की हुई हुई है। तो अब बेहतरीन टाइम है कि इसको कट करके इसकी बेस में भी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो अब ये सही टाइम है कि इनको अगर हम इस मौसम में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें तो बेहतर है। बहरहाल ये है वो प्लांटर जिसमें मैंने प्लान किया है कि इसको सेपरेट करना शुरू कर दूं। प्लास्टिक का ही एक मैंने छोटा सा कंटेनर लिया और मिक्स सोइल इसमें डाली है, जिसके अंदर जो है कंपोस्ट भी है किचन का, वेल कंपोज हुआ हुआ, और गार्डन सोइल भी है, और लीव कंपोस्ट भी मिक्स है अच्छी तरीके से वेल कंपोज हुए में। आप उसको मैंने कट करने के बाद अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस हद तक इसके अंदर छोटे छोटे से बारिशों के आजकल मौसम है मानसून में, इनकी ग्रोथ भी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। ये इंतहा दर्जे की शेड में था प्लांट, तो इसकी वजह से थोड़ा लैगी हो गया है, लेकिन अब इसको ये है मौसम, इसको हम ओपन प्लेस पे इजीली रख सकते हैं। आजकल की जो धूप अगर तेज़ भी है तो वो इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। इस मौसम में हम सकुलेंट्स को जनाब शेड से निकाल कर अच्छी ओपन प्लेस में हम रख सकते हैं और कोई भी ख़ास प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन दिनों में। बड़ी हेल्दी सी ग्रोथ है। तो बहरहाल इसको मैंने हैवी शेड से निकाला है प्लांट को, और अब इसको फ़िल्टर लाइट में रखूँगी, बल्कि ओपन एरिया में रखूँगी, फ़िल्टर लाइट में नहीं। तो अच्छी सी इसकी ग्रोथ है, और जो इसके अंदर से निकले हैं ऑफसेट्स उन सब को भी मैं सेपरेट कर दूँगी, और वन बाय वन अगर इस दौरान इसकी प्रोपिगेशन के दौरान कोई लीव भी गिरती है तो उस लीव को भी मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसी प्लांटर में रख दूँगी और इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इसकी खूबसूरती के लिए इसी तरह के पॉट में एक वीडियो शेयर की थी। तो अब चाहें तो हम इसे अपने मिनिएचर में भी रख सकते हैं, या जैसे भी आप चाहें अपनी प्लांटर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो बेस में मैंने इसके अंदर ना कार्डबोर्ड के थोड़े से डाले हैं पेपर्स, कार्डबोर्ड के पीसीस डालें ताकि जो है हल्की फुल्की सी नमी रहे। अगर जो थोड़ी बहुत गर्मी है भी तो वो इसको मुनासिब सा टेम्परेचर देती रहे। वो मैंने बेस में ही रखी है। इसके ऊपर मैंने ये जो आपको बताया मिक्स कंपोस्ट डाला है, और पानी मैं इसको नहीं दूंगी। अगर मैं इसको 15 डेज़ के बाद पानी दूं तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। और इस दौरान मैं ये देखें इसका फुल जो स्टेम है वो मैं कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से सोइल मिक्स से। और इस दौरान अगर इसकी पत्तियाँ जो गली सड़ी हुई सी, वो भी निकाल दूंगी और इसको फुल कवर करूंगी। और याद रहे कि जो मैंने कार्डबोर्ड के पेपर डाले हैं उनमें पानी जो है वो रिटेन रहेगा, वो बिल्कुल बेस में होने चाहिए। ये स्टेम डायरेक्ट उनसे टच बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। उनका काम सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी को सॉफ्ट रखना है और हल्की फुल्की सी नमी बरकरार रखना है, क्योंकि मेरा प्लान है कि 15 डेज़ तक मैंने इसको पानी नहीं देना। एक बार हल्का फुल्का दे दूंगी बस, ताकि जो है स्टेम और कंपोज आपस में अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, अटैच हो जाए जो कंपोज की मिट्टी और डस्ट जो भी है स्टेम से, और लूज़ ना रहे। और लेकिन डायरेक्ट जो है कार्डबोर्ड के ऊपर इसकी नहीं रखूँगी स्टेम को, ताकि इसकी सिर्फ नमी हल्की फुल्की सी रहते रहे। उसके बाद हम इसको भूल जाएं, बस अपनी डेकोरेशन कर लें, और आफ्टर 15 डेज़ हम इसको पानी दे सकते हैं। मैंने इसके बेस में होल भी बनाए हुए हैं, और जनाब बॉटम ट्रे आप इसके अंदर रख सकते हैं और मैस क्रिएट ना हो। और अगर आपके यहाँ अच्छी सी जो है लाइट आ रही है विंडो में, तो आप इसको विंडो में भी रख सकते हैं। आजकल के मौसम में खैर इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, आजकल के मौसम में इसे आप डायरेक्ट ओपन एरिया में रखें तो बेहतर है। जब शदीद गर्मी में मैंने इस तरह का आपको एक सकुलेंट्स जो है बताया था,
वो सही मौसम था, वो मैंने एसी वाले रूम में रखा था और बेहतरीन तरीके से उसकी भी ग्रोथ जारी रही और उसके सर्वाइवल भी बेहतरीन रही शदीद गर्मी के मौसम में भी। तो ये अच्छे तरीके से हेल्दी सा जो है प्रोपिगेशन हो गई है और इसके बेस से निकलने वाले जो ऑफसेट्स थे उनको भी सेपरेट वे में प्रोपिगेट कर दिया है। तो बस अब इसके ऊपर जब भी पानी दें तो डायरेक्ट इस जो है रोजेट्स पे पानी ना दें और इसके ऊपर हल्का से एक पाउडर लेयर होती है, जब पानी उसके ऊपर डलता है तो वो स्टेन आ जाते हैं। वही कुदरती लेयर जो आप देख रहे हैं ये ख़राब होती है, ख़ास तौर पे अगर इसको बार बार टच करें। ये खूबसूरती बस ये है कि सकुलेंट की थोड़ा दूर से ही इनको देखें और पानी भी थोड़ा इनसे टच ना करें। हाँ, अलबत्ता बारिश का पानी जैसे अगर आपने 1 माह तक पानी ना दिया हो तो बारिश का पानी से कुछ नहीं कहेगा, फिर आप इसको बारिश में रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।